हैं जिसको सुनकर आपको वाकई में हैरानी होगी, क्योंकि ये जो खबर है वो हॉस्टल में डर्टी गेम से जुड़ी हुई है। जबलपुर में स्थित भारत सरकार के IITDM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में अश्लील वीडियो कांड उजागर हुआ है। कॉलेज के सरस्वती हॉस्टल में जब एक छात्रा अपने बाथरूम में नहा रही थी तो पार्टीशन वॉल से उसे एक मोबाइल कैमरे का लेंस दिखाई दिया। छात्रा ने हंगामा किया, शोर मचाया तो कॉलेज की ही सेकंड ईयर की एक छात्रा को पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला है कि वो छात्रा बीते 2 सालों से हॉस्टल के बाथरूम में नहाने के दौरान छात्राओं के अश्लील वीडियो बना लेती थी और ये वीडियो आरोपी छात्रा दिल्ली में अपने एक दोस्त को सेंड किया करती थी, उसके साथ शेयर किया करती थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस छात्रा को रविवार सुबह करीब 9 बजे पकड़ा गया था। शिकायत कॉलेज प्रबंधन को की गई थी, लेकिन जब 24 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वहां पे मौजूद तमाम स्टूडेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा और यह गुस्सा आज फूटा। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने डुमना पुलिस चौकी का घेराव करते हुए यहां पे छात्रा घेराव किया है और जोरदार हंगामा काटा, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। कॉलेज ने जितना भी एक्शन लिया है वो हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है। कल हुआ था, कल ही पुलिस आ जानी चाहिए थी। कल उनको तुरंत मैं पुलिस नहीं हूँ कि मैं इन्वेस्टिगेशन करने बैठूंगी। कॉलेज की इंटीग्रिटी कहाँ पे आती है? तुम अपना कॉलेज का काम करो, पर तुम पुलिस का काम है वो पुलिस को करने दो ना। तो इधर मामला पुलिस तक पहुंचते ही हड़कंप मच गया। कॉलेज प्रबंधन ने मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया। कमेटी के मामले की जांच के साथ ही कार्रवाई की बात कर रही है। हंगामा बढ़ने पर पुलिस अधिकारी भी कॉलेज कैंपस और हॉस्टल पहुंचे। यहां पर छात्रा का रूम, जो आरोपी छात्रा है उसके रूम की बाकायदा तलाशी ली गई। 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप बरामद किए गए हैं, जिसमें कई छात्राओं के अश्लील वीडियो होने की खबर भी निकल के सामने आई है। पुलिस अधिकारी आरोपी छात्रा और पीड़िता की पहचान गोपनीय रखते हुए मामले की जांच कर रहे हैं। तो मामले में खंभिया पुलिस थाने में आरोपी छात्रा के खिलाफ IT एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न की धाराओं के तहत मामले को यानी कि मुकदमे को दर्ज किया गया है। एक फ़ोन आइडेंटिफाई हुआ है किसी छात्रा का, जो कि सेकेंड ईयर की छात्रा है, और उस लड़की ने कन्फेस भी किया है कि उसने वीडियो बनाया। उस पे तुरंत फिर हमारे निदेशक महोदय ने एक जांच समिति गठित की है। एक बच्ची है तो वो बच्ची रिकॉग्नाइज हो गई है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है बच्ची ने, बल्कि कल ही कमेटी बना दिया, कल ही उसकी एक बैठक करा दी कमेटी की, और उसके साथ साथ ये करके कि सवेरे सवेरे FIR करके और यदि बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने किया। हमने अभी जो छात्रा है, आरोपी छात्रा जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, उसके रूम से कुछ मोबाइल और लैपटॉप वगैरह बरामद किए हैं। उसमें जो अग्रिम विवेचना जांच के बाद जो चीज़ें सामने आएंगी, तथ्य उजागर होंगे, वो क्लियर करेंगे कि मामला किस तरह संगीन है। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी विजेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए संस्कारधानी से। विजेंद्र, संस्कारधानी में इस तरह की चीजें हो रही हैं जहां पे IITDM कॉलेज में छात्रा ही अपनी सहपाठियों के, अपने सीनियर्स के अश्लील वीडियो बना रही, वो भी 2 साल से ये सब कुछ चल रहा है। और कॉलेज प्रबंधन की नेग्लिजिबिलिटी तो देखिए कि 24 घंटे तक कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल बड़ा सवाल है, और सिर्फ संस्कारधानी ही शर्मसार नहीं हुई है। भारत सरकार का एक बड़ा संस्थान है। इस तरह से IIT होते हैं, उसी तरह से ये IITDM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ पर दाखिले सामान्य तौर पर नहीं मिलते। बच्चों को अथक मेहनत करने के बाद JEE एग्जामिनेशन जब वो पास करते हैं, बहुत अच्छी जब उनकी रैंकिंग होती है, तो देश के कोने कोने से छात्र छात्राएँ यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन देखिए, इस मामले पर अगर हम कार्रवाई को समझेंगे तो जाहिर सी बात है, नेग्लिजेंसी है, एक बड़ी लापरवाही है कि यदि शिकायत हुई तो उसके 24 घंटे के भीतर पुलिस थाने में कंप्लेंट क्यों नहीं की गई। हालांकि ये बताया जा रहा है कि चूंकि मामला हॉस्टल में गर्ल्स जो वॉशरूम है उसके भीतर था, जहां पर जो पार्टीशन वॉल थी वो हॉस्टल का ये मामला था, लेकिन लड़कियों की जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, बेहद ही संवेदनशील विषय है
और अगर हम इसी संस्कारधानी की हम बात करते हैं तो 7 महीने में ये दूसरा केस है। इससे पहले मानकोवर अगर हम शासकीय कॉलेज की बात करते हैं तो वहां पे 70 छात्राओं के AI जनरेटेड अश्लील वीडियो बनाए गए थे, जिनमें से उनसे पैसों की उगाही की गई थी। 53 लड़कियों ने तो पैसे भी ट्रांसफर कर दिए थे ब्लैकमेलिंग के चलते। तो मतलब 7 महीने में ये दूसरा मामला, उसके बाद भी कोई सबक नहीं सीखा गया। बेशक रश्का, ये भरोसे का कत्ल है। देखिए, ये जाने माने संस्थान है और शासकीय संस्थान है जहाँ पर बच्चों को अपनी बेटियों को पेरेंट्स तभी भेजते हैं कि उनको एक भरोसा है इन संस्थानों के नाम का, और भारत सरकार के संस्थान है। और ऐसे में न सिर्फ वार्डन के स्तर पर यानी कि हॉस्टल के स्तर पर पहले इस मामलों को आइडेंटिफाई नहीं करना, और जबकि ये आरोपी छात्रा ने कबूल किया है कि वो 2 साल से इस तरह के न्यूड वीडियो बना रही थी सहपाठी छात्राओं के, और उसे वो शेयर भी किया जा रहा था। और ये भी आशंका है कि ये पोर्न साइट्स में भी ये वीडियो भेजे जा सकते हैं, क्योंकि उसने ये कहा है बातचीत में कि वो अपने दिल्ली में बैठे एक दोस्त से ये शेयर करती थी। तो बहुत मुमकिन है कि बहुत सी छात्राओं के इस तरह से न्यूड वीडियो बनाए गए होंगे और जो कहीं शेयर भी हो सकते हैं। तो अपने आप में एक बेहद गंभीरतापूर्ण ये पूरा मसला है और इस पर देखना है कि किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि ये मैटर बहुत संवेदनशील है। आज से 2 साल पहले हमने ऐसा ही MMS कांड हमने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भी देखा था। उसके बाद हमने 7 महीने पहले हमने मानकोवर विश्वविद्यालय में भी इसी तरह की स्थिति देखी, और फिर अब ये यहाँ पे IIITDM कॉलेज में अगर यही चीजें हो रही हैं तो आखिर लड़कियां कहां सुरक्षित हैं? ये एक सबसे बड़ा और गंभीर सवाल है। हालांकि अब जिस तरह से कॉलेज प्रबंधन कह रहा है, देखना यह होगा कि पुलिस और प्रबंधन आखिर क्या कदम उठाता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।